बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़तह मक्का के मौका पर कैसे बुतों की तोड़ फोड़ की गई और ये काम किस सहाबी को सौंपा गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलूम मुनफरिद मालूमात पर बढ़ने वाली नई वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, मक्का के गिरदो नवाह में वाक़े मंदिरों में भी बुत मौजूद थे, जिनमें से सबसे अहम बुत इज़ा और अदील के थे जो नखला और रबात के मंदिरों में रखे गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़ा के बुत तोड़ने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद और अदील के बुत को पाश करने के लिए उमर बिन अलास को हुक्म फरमाया। खालिद बिन वलीद 30 सवारों के साथ इस मुहिम के लिए रवाना हुए। इज़ा के मुआब्बत का इंतज़ाम बनु शेबान के सुपुर्द था और ये मुआब्बत मक्का से 10 मील दूर बस्तान आमिर के बाग में वाक़ था। इस बाग की निस्बत से ये वादी नखला के नाम से मशहूर थी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने बगली दरवाजे से दाखिल होकर चबूतरे पर रखा हुआ इज़ा का बुत तोड़ डाला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद तुम इज़ा तक नहीं पहुँच सके, वापस जाओ और असली बुत को तोड़ कर आओ। नाज़रीन इकराम और रखीन के मुताबिक इज़ा के 2 बुत थे, एक असली और एक नकली था। लिहाजा खालिद बिन वलीद दोबारा वहां पहुंचे। खालिद को देखते ही पुरोहित दासियों समेत भाग गए। खालिद बिन वलीद ने तमाम कमरों में रखे हुए बुतों को तोड़ डाला। फिर उन्होंने देखा कि इज़ा का बुत सामने चबूतरे पर रखा हुआ है और इसके गले में तलवार लटक रही है। ये तलवार पुरोहित ने भागते वक्त ये कहते हुए लटकाई थी कि इज़ा खुद ही मुसलमानों की इस तलवार से तहस नहस कर देगा। खालिद बिन वलीद ने ताकत और खुशहाल की देवी इज़ा को अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए पाश पाश कर दिया और दूसरी जानब उमर बिन आस ने अदील के बुत के टुकड़े टुकड़े करके इस बुतकद्दा पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। नाज़रीन इकराम, फतह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 4 औरतों और 6 मर्दों के कत्ल का हुक्म फरमाया था, इनमें हिंदा, सफ़वान और अकरमा के नाम भी शामिल थे। अकरमा और हिंदा रूपोश थे। कुछ दिनों के बाद अकरमा की बीवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने खामद की जान बख्शी करवाई और वो मुसलमान हो गए। नाज़रीन इकराम, सफ़वान तलवार का धनी और नामवर सिपहसालार था। जब इसे मालूम हुआ कि अहले कुरैश की ताकत ख़त्म हो चुकी है तो वो भी मक्का आकर हल्के बगोश इस्लाम हो गया। अबू सुफियान पहले ही मुसलमान हो चुका था। हिंदा को जब अकरमा और सफ़वान के मुसलमान होने का इल्म हुआ तो वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर जा पहुंची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे भी माफ़ कर दिया और वो भी मुसलमान हो गई। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहामा के जंगजू कबाइल को दावत देने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद को मामूर किया। खालिद बिन वलीद बनु सलीम के 300 घोड़सवार लेकर बलमलम की तरफ बढ़े। रास्ते में बनु हुज़ैमा ने रास्ता रोक लिया लेकिन बगैर लड़े मुसलमान हो गए। बादशाह असलमा हम इस्लाम लाए की जगह सुबाना हम बेदीन हुए के लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर खालिद बिन वलीद ने इन सब की गर्दनें उड़ा दी। इस मौके पर बेशतर मुसलमानों ने ये कहते हुए कि ये लोग ना वाकफियत की बना पर ऐसा करते थे, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाक़या सुना तो बहुत मुहासफ हुए और हाथ हटाकर फरमाया, खुदाया मैं खालिद के इस फेल से बरी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इन लोगों की जानो माल का न सिर्फ मुआवजा अदा किया गया बल्कि कुत्तों तक का खून बहाने पर मुआवजा दिया गया। नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।